नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है दिन भर की जो फटाफट 23 जुलाई हो चुकी फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। सुबह की बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। सबसे पहली चंद्रयान को लेकर अच्छी और बढ़िया खबर निकल के आई है। जी हाँ, आपको बता दें, चौथी कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान लगभग 71,000 किलोमीटर दूर पहुंचा। भारत ने कहा पूरी तरीके, इसरो ने कहा सब कुछ सही चल रहा है और अब इस बार जो है वो दिया है एक नया सिग्नल चंद्रयान ने। इसको लेकर मच गया है तहलका चारों तरफ। दूसरी खबर में आपको बताएंगे जहां किस मुस्लिम देश ने इस्लाम पर लगा दिया प्रतिबंध, मस्जिदों को बंद करने के दिया आदेश। तीसरी खबर में बताएंगे मुस्लिम देशों के आगे नहीं झुकेंगे, स्वीडन का ऐलान, कुरान का होता रहेगा अपमान। आखिर क्यों मुस्लिम देशों के सामने नहीं झुक रहा स्वीडन। चौथी खबर में आपको बताएंगे जहां समुद्री देश में भारत उखाड़ रहा है चीन की जड़ें। जयशंकर के डिप्लोमेसी ने पूरी तरीके से चाइना को लाया घुटने पर, बताएंगे कैसे। पांचवी खबर बताएंगे चाइना ने शुरू की धरती को 10 किलोमीटर खोदने तक छेदने के काम, पृथ्वी के गर्भ तक क्यों पहुंचना चाहता है चाइना, इसके बारे में आपको बताएगा। और इन सब के इतर एक और बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां जिन्ना के देश की हो रही बिक्री। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेचेगा पाकिस्तान, बर्तन से लेकर बासन तक सब बेच दे रहे हैं शहबाज। आखिर क्या है, क्यों कंगाली की कगार पे है। वहीं पाकिस्तान की दोगली चाल से भड़के पुतिन, शहबाज ने रूस के साथ किया बड़ा धोखा। भड़के रूस अब प्रतिबंध लगाने की तैयारी पे है, पाकिस्तान को लग सकता है एक और झटका। तो सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। जहां पीएम मोदी के हाथों में फ्रेंडशिप बैंड बांधने वाले मुस्लिम देश को मिली सरेआम धमकी, अंजाम कतर से भी बुरा होगा। बताएंगे किसने किसको दी है धमकी, तो एक एक करके आपको जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर खुशखबरी निकल के आई है चंद्रयान को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चंद्रयान को लेकर आई है खबर, जहां चंद्रयान 3 अपनी चौथी कक्षा में कर गया है प्रवेश। चौथी कक्षा के लगभग आधे से ज्यादा दूरी कर ली तय। 25 तारीख को 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा चंद्रयान 3। इसरो ने दी बड़ी जानकारी। दरअसल आपको बता दें, इसरो ने एक बड़ी जानकारी दी है। चंद्रयान इस बार ऐसे सिग्नल भेज रहा है जो पूरी तरीके से सीधे रूट पर ही है। दरअसल अगले बार चंद्रयान 2 जो है वो उसके सिग्नल आ रहे थे, लेकिन वो थोड़ी कभी स्पीड इधर कभी उधर हो जा रहा था और वो अपनी दिशा से भटक रहा था। इस वजह से उसके दिशा भटकने से वो सही जगह पे उतर नहीं पाया था। और लेकिन इस बार जो है वो चंद्रयान 3 में जो इसरो ने रिपोर्ट बताई है, वो अभी कल बताई रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 जो है एकदम जिस रूट पे जाना था उसी रूट पे जा रहा है। और अब ये चंद्रयान 3 चौथी कक्षा को आधा पार कर लिया है। आधा जो है वो पार कर लेगा अगले 2-2.5 दिनों में। 25 तारीख की 5वीं कक्षा में बाकायदा बड़े प्यार से पहुंच जाएगा। और ये ऐसा सिग्नल भेज रहा है कि वो सही रूट पे चल रहा है। उसको पूरी तरीके से जो 71,000 किलोमीटर, अब उसकी दूरी जो है वो पृथ्वी से 71,000 किलोमीटर दूरी हो चुकी है और अगले 25 तारीख को 1 लाख किलोमीटर तय कर लेगा। तो 2-3 दिनों में 25,000 किलोमीटर और वो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें चंद्रयान 3 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसरो ने इस बात की जानकारी दी, सकुशल सही है। अगली एक और अपडेट, आईएनएस चीन को उसी के घर में घेरेगा भारत। इंडियन नेवी चीन चीफ वियतनामी नौसेना को गिफ्ट करेंगे आईएनएस कृपाण। दरअसल दोस्तों, चाइना को जो है वो चाइना के पड़ोसी देशों को भारत कर रहा है मजबूत। भारत की कूटनीति में घिर गया है चाइना को तोड़ने के लिए, चारों तरफा घेरने के लिए वियतनाम को देने जा रहा है बड़ा रक्षा समझौता। अन्य पड़ोसियों को मजबूत करेगा भारत। दरअसल भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हर कुमार शनिवार ने दक्षिणी चीन सागर में एक मिलिट्री बेस पर वियतनामी नौसेना को एक ऑपरेशनल स्वदेशी जंगी जहाज के पार्ट उपहार में दिया। माना जा रहा है कि इस कदम से भारत चीन को उसी के घर में घेरने में सक्षम है। वियतनाम की उत्तरी सीमा चीन से लगती है और इसके पूर्व में दक्षिणी चीन सागर है। भारत और वियतनाम के संबंध सौहार्दपूर्ण है और क्योंकि 1979 के चीन वियतनाम युद्ध में भारत ने वियतनाम की मदद की थी, जिसके चलते चीन को पटखनी का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि अब भारत 8 जुलाई को वियतनाम पहुंचा था। आईएनएस कृपाण जो है वो भेंट की थी। अब आईएनएस कृपाण जो है वो पूरी तरीके से दे दिया, जो कि समुद्र में चाइना को घेरेगा। अब इस तरीके से हथियारों और रक्षा क्षेत्रों में चाइना के खिलाफ वियतनाम की मदद चाइना को भारी पड़ रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां अफ्रीकी देशों अंगोला में इस्लाम पर प्रतिबंध, मुसलमानों को बंद करने का आदेश। मस्जिदों को इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश बन गया। आपको बता दें, अफ्रीकी अखबारों में छपी खबर निकली है। इसके मुताबिक अफ्रीकी महाद्वीप में तटीय देश अंगोला की कल्चर मिनिस्टर रोजा क्रूज ने कहा है कि न्याय और मानवाधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी वैधता नहीं दी है। ऐसे में अगले नोटिस तक सभी मस्जिदें बंद रहेंगी। इसके अलावा इस तरीके की खबरें भी हैं कि सरकार ने मस्जिदों को गिराए जाने के भी आदेश दे दिए हैं। मंत्री रोजा के मुताबिक ये फैसला देश में पनप रही कई अवैध धार्मिक मतों को रोकने की कड़ी में लिया गया है। मंत्री ने यहाँ यह भी बयान दिया है कि देश में संसद में दिया गया है कि अंगोला की स्मृति के खिलाफ भी मत है।
और आपको बता दें यहाँ जो अफ्रीकी देश है, कहा यह जा रहा था कि यहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जा रहे थे। इसी धर्मांतरण के खिलाफ जो है ये कड़ी कार्रवाई की गई है और अब अफ्रीकी देश में पूरी तरीके से इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगले आदेश तक मस्जिदों को भी तोड़ने के आदेश दे दिए हैं और सीधे तौर पर मुसलमानों को देश छोड़ देने की बात कही गई है। अगले एक और अपडेट, मुस्लिम देशों के आगे नहीं झुकेंगे कतई, स्वीडन का ऐलान, कुरान का होता रहेगा अपमान। जी आखिर क्यों? दरअसल मुस्लिम देशों से मिल रही कड़ी प्रतिक्रियाओं के बाद भी स्वीडन कुरान जलाने का प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कल उसने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। विशेषज्ञों और राजनेताओं ने शुक्रवार को कहा है कि मुसलमानों के लिए पवित्र कुरान के अपमान पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वीडन तैयार नहीं होने वाला है। दुनिया के 57 इस्लामिक देशों की तरफ से स्वीडन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया और उसकी आलोचना की गई। बावजूद इसके स्वीडन में कुरान जलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर इराक में भी भारी प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बगदाद में स्वीडिश दूतावास में आग लगा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी स्वीडन का कहना है कि हमारे देश में धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे देश में हर चीज़ की स्वतंत्रता है। हम इस तरीके से किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इसके पीछे की वजह वहाँ स्वीडन में रह रहे कट्टरता, मुसलमानों की कट्टरता की एक बड़ी वजह है। एक और अपडेट निकल के आई है, पाकिस्तान की दोगली चाल से भड़के पुतिन शहबाज ने रूस के साथ किया बड़ा धोखा, अब प्रतिबंध भी लगाएगा रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। फिलहाल ये जंग थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिवसीय यात्रा पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान को रूस ने संकट के समय मदद की, ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री की इस यात्रा को लेकर रूस नाराज है। अब पाकिस्तान भी इस मौके पर फूंक कदम रख रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ पहले ही दिन कह दिया है कि इन दोनों देशों के बीच हथियारों से जुड़ी कोई भी डील नहीं होगी। पाकिस्तान का कहना है कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा है, जबकि रशिया ने इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता लग रहा है कि जो है पाकिस्तान वो हथियार दे रहा है, यानी पाकिस्तान जो है वो रूस को, पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार दे रहा है। इस वजह से रूस जो है वो पाकिस्तान को लेकर कड़े एक्शन की तैयारी में है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, जिन्ना के देश की हो रही बिक्री, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेचेगा पाकिस्तान, बर्तन से लेकर बासन तक बेच देंगे शहबाज। इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान अब बिकने को तैयार है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार पाकिस्तान संपत्तियों को बेच रहे हैं। आपको बता दें, इस बार 23 बार IMF से ऋण लेने के बाद पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं, और अब जब कर्जदार के दरवाजे को खटखटा रहे हैं तो शहबाज शरीफ की सरकार कभी कभी बंदरगाह को बेच रही तो कभी एयरपोर्ट को ठिकाने लगा रही है। अब खबर निकल के आई है जहां पाकिस्तान के विमानन मंत्री ख्वाजा सफी शरीक ने कहा कि इस्लामाबाद हवाई अड्डे को अपनी परिचालन गतिविधियों में सुधार के लिए 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा, क्योंकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा और पाकिस्तान ने चौंका देने वाली मुद्रास्फीति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार को देखा है। तो सीधे तौर पर यह खबर निकल के आई है, हर चीज़ें बिक रही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, पाकिस्तान आर्मी चीफ की धमकी के बाद नहीं डरा तालिबान, टीटीपी पर नहीं लेंगे एक्शन, बुरे फंसे जनरल मुनीर। आपको बताया कि लगातार तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा था। ऐसे में देखा जाए पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने तालिबान को धमकी दी, लेकिन उनकी धमकी से भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। पाकिस्तान की सेना जब अमेरिका के खिलाफ तालिबान की मदद कर रही थी तब उसने सपने में नहीं सोचा था कि कभी तालिबान उसके ऊपर हमला करेगा, लेकिन आज वही तालिबान हर दिन हर हफ्ते लगातार मस्जिद हो या फिर लोग बम फोड़ रहा है और हमले कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के विशेष देखा जाए दूत अफगानिस्तान पहुंचे थे और वहां पर तालिबान से मुलाकात किए। इस बीच देखा जाए तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी, लेकिन देखा जाए तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान पूरी तरह से फेल है तालिबान को रोकने में। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वह टीटीपी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है। यहाँ भी नसीहत दे दी गई है, पाकिस्तान खूनी हमले कर रहे हैं, टीटीपी लगातार आतंकियों के बीच बातचीत चल रही है। वही पाकिस्तान के मुनीर ने कहा कि अब माहौल हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तान की सरकार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से यह एक करारा झटका लगा हुआ है। वैसे आपकी क्या राय? जिस तरह से पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों के लिए आग बो रहा था, आज खुद के ही देश पर पड़ी है। एक तरफ आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ देखा जाए तालिबान उसका जीना हराम कर दिया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय। ऐसे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जयशंकर की रणनीति के आगे चीन पूरी तरह से धाराशायी हो रहा है। समुद्री देशों के साथ मिलकर देखा जाए तो चीन की जड़ें उखाड़ रहा है भारत। मई सन 2023 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी फौजी मुकाबलों के लिए मालदीव के साथ रक्षा के क्षेत्र में सहयोग मांगा था और देखा जाए अब गहरा सहयोग मिल रहा है मालदीव से भी। और देखा जाए तीनों देश यानी तीनों द्वीपीय देश अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। देखा जाए साल 1972 में मालदीव के चीन के साथ मधुर व राजनयिक संबंध रहे, लेकिन देखा जाए वही ड्रैगन की
अपने देश को लेकर हमेशा देखा जाए तो एक नई चाल रहती है। इन सब के बीच देखा जाए तो मालदीव के बीच भी खटास आ गई थी, लेकिन इस समय भारत के साथ कुछ अच्छी खासी चल रही है। मौजूदा वक्त में कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि अजय शंकर की डिप्लोमेसी की वजह से मालदीव चीन के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो चुका है। और देखा जाए समुद्री क्षेत्रों में पूरी तरह से चीन का सारी जड़ें उखाड़ दी हैं, यानी देखा जाए सारे जितने भी सिस्टम रहे हैं, जितने भी रणनीतियां रही हैं समुद्री क्षेत्रों में, वो भारत को एक एक करके पता चल रहा है। मालदीव की पहली सरकार ने अक्सर देश के विकास और खासकर आर्थिक क्षेत्रों में ध्यान दिया था, लेकिन पहली बार रक्षा के क्षेत्र में ध्यान दे रहा है और भारत इसमें खास मदद भी कर रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ड्रैगन ने फिर से कोई नया पैतरा लेकर आया है। चीन ने शुरू कर दिया धरती के अंदर 10 किलोमीटर गड्ढा खोद रहा है। आखिर इसकी क्या बड़ी वजह है, जरा समझिए। चीन ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक भंडार की तलाश में इस साल दूसरी बार जमीन के अंदर लगभग देखा जाए तो 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर का छेद कर दिया। सियुआन समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को चियोंग प्रांत के सेंडी में एक कुएं की ड्रिलिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह कुआं लगभग 10,520 मीटर लंबा होने वाला है। वहीं देखा जाए इस प्रोजेक्ट में कुएं की वजह से यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और देखा जाए प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज की जा रही है। चीन की सरकार ने हाल के वर्षों में बिजली की कमी की आपूर्ति के लिए ये एक नया प्लान खोज कर लाया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से चीन अब 10,000 मीटर ड्रिल करने जा रहा है, यानी गड्ढा खोदने जा रहा है जमीन के नीचे, क्या उसे फिर प्राकृतिक गैसें मिल पाएंगी या नहीं? आपकी क्या राय, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी के हाथों से फ्रेंडशिप बैंड बांधने वाले मुस्लिम देश को मिली सरेआम धमकी। एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया था। इतना ही नहीं, उसने अपने मुल्क में मंदिर बनाने के लिए जगह दी। ऐसे मुस्लिम देश ने हाल में पीएम मोदी को गले लगाया था, लेकिन इस देश को धमकियां मिल रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात वो मुस्लिम देश है जो मिडिल ईस्ट में भारत का सबसे मजबूत दोस्त बन चुका है। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जयद अल नह्यान ने पीएम मोदी को फ्रेंडशिप बैंड पहनाई, लेकिन अब एक मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात को धमकी दे रहा है। धमकी देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब है। अब बस बात ये निकल के आ रही है, जहाज भी जब्त कर ली जा रही है देखा जाए अरब अमीरात की। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल दिसंबर में यूएई पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अब वहीं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ने एक बार फिर से धमकी दी है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसका अमीरात जवाब दे पाएगा? और दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब ऐसा कुछ कर रहा है तो भारत क्या मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा या नहीं? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में 3 हिंदू बहनों का अपहरण किया गया, फिर मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण करा दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और ये अत्याचार थमने को नाम नहीं ले रहा है। जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू बहनों का अपहरण कर जबरन मुसलमान बनाकर विवाह करा दिया गया, इन हिंदू बहनों का विवाह मुस्लिम लोगों से कराया गया, फिर इनका धर्मांतरण कराया गया। वैसे देखा जाए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं को लगातार परेशान किया जा रहा है और यहाँ तक कि 1-2 दिन पहले खबर निकल के आई थी, बताया गया होगा कि लगातार मंदिरें भी तोड़ी जा रही हैं। यहाँ की देखा जाए कि रॉकेट छोड़कर मंदिरों को उड़ाया जा रहा है और इन सब मामलों को केवल और केवल सीमा हैदर के मामले से जोड़कर देखा जाए तो एक वोट ले रहा है पाकिस्तान, यानी कि एक बहाना खोज कर लाया है। सीमा हैदर के नाम पर लगातार हिंदुओं को सताया जा रहा है। इस सबको आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, एआई से खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करेगा भारत और अमेरिका। यूएस के दौरे पर पीएम मोदी का भी जिक्र हुआ था। बड़ी खबर निकल के आ रही। वैसे देखा जाए एआई के आने के बाद लगातार पूरी दुनिया भर में संकट का कहर है और देखा जाए एआई से निपटने के लिए अब सारे देश प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वैज्ञानिक सलाहकार आरती प्रभाकर ने शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित समान विचारधारा वाले देशों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कई आईटी दिग्गजों को भी शामिल किया है। इसका दुरुपयोग न हो, इसका उपयोग जनता करे और जनता के भलाई के लिए हो। अब इन सब के लिए देखा जाए यूएस और भारत मिलकर काम करने वाला है एआई पर।
अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध में ये लग रहा था कि रूस करारा जवाब देगा यूक्रेन को, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने जा रहा है। वैसे आपको बता दें ये बम बेहद खतरनाक साबित होता है। वैसे इस समय 120 देशों में इस बम को बैन कर दिया गया है। यूक्रेनी बलों ने रूसी सैनिकों के खिलाफ अमेरिकी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वाशिंगटन पोस्टर में इस मामले में परिचित अमान यूक्रेनी अधिकारियों ने ही हवाला दिया, उन्हें से जानकारी मिलकर आ रही है और इन हथियारों की व्यापक रूप से प्रतिबंधित 120 देशों में है और यूक्रेन इस विवाद में इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। अब युद्ध बेहद और देखा जाए इंतकाम पर पहुंचने वाला है। गौरतलब है कि बमुक्त और चौरा जिले में जिस तरह से लगातार फरवरी से शुरू हुआ था यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और एक लंबी लड़ाई छिड़ती गई है, अभी तक दोनों भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बम काफ़ी बेहद छोटे होते हैं लेकिन इनका जो अटैक होता है वो विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाता है और इसलिए नागरिकों और बच्चों को बेहद खतरा पैदा हो जाएगा। एक तरह के देखा जाए वायरस निकाल देते हैं और जिसके बाद बेहद खतरे के बीच नजर आ रहा है रूस। आप इसे किस तरह से देखा मेरा कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।